को उस ये पूर्वी भाग जो है यह बताता है कि जातक को कितना पद प्रतिष्ठा इत्यादि मिलेगी। तो यदि पूर्वी भाग में हमारा रूढ़ हो, इस जातक को आरोग्यता, यश, कीर्ति, पारिवारिक सुख का आनंद मिलेगा, है ना। मतलब ईस्ट फेसिंग से यह जो है उत्तम माना गया है ना। ठीक है। ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त है पूर्वी द्वार या ईस्ट फेसिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक एक जो है हमको मिलता है तब, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी। ठीक है, भूखंड के पश्चिम में आपको मार्ग मिल रहा है, रोड मिल रहा है, बाकी यहाँ की गतिविधियां छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ की गतिविधियां छोड़ दीजिए, ठीक ना। और सिर्फ एक साइड से रोड है, आप निश्चित रूप से यहीं पर अपना द्वार रखेंगे, है कि नहीं, बोलिए। जी जी यहीं पर अपना द्वार रखेंगे। तो ये पश्चिमी भाग जो है यह जो है व्यवसायिक वर्ण के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यवसायियों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, व्यवसायियों के लिए, बिजनेस से संबंधित, है ना, बिजनेस से संबंधित सब। अब देखिए कुंडली में जो है तो सप्तम भाव का हम विचार करते हैं कि नहीं। हमारा कुंडली में जो सप्तम भाव है किसका है, पार्टनरशिप, व्यवसाय, इसका विचार करते हैं ना। बोलिए, यही ना है सप्तम भाव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और इसी को पश्चिम बोलते हैं। इस भाग में सूर्य का प्रभाव है और यहाँ शनि का प्रभाव है कि नहीं। शनि को, जी गुरुदेव, जी है ना। गुरुदेव। तो शनि जो है व्यापार, ठीक ना, पार्टनरशिप, खास करके व्यवसायियों पर कहते हैं ना। शनि है तो मनी है कि नहीं, शनि है तो मनी है। तो यह जो है यहाँ पर शनि का वास हो गया, शनि का आधिपत्य है। ठीक है, तो शनि जो है न्याय का देवता माना गया है, बिजनेस इत्यादि में सफलता के लिए शनि को हम लोग कारक मानते हैं वहां पर, है कि नहीं। अब व्यापारिक दृष्टि से शनि का मजबूत होना व्यापार में जातक को उन्नत बनाता है। और यह मकान आपका जब पश्चिमाभिमुख हो गया, ठीक है, तो यह जो है यहाँ पर शनि का आधिपत्य हो गया। ठीक है, तो आप व्यवसायिक मकान, ये जो है व्यवसाय की दृष्टि से या बिजनेस करने वाले लोगों को पश्चिमाभिमुख, चाहे आपका इस स्थान पर बिजनेस हो या आप रहते हो, दोनों ही, ठीक ना। व्यापारी वर्ग के लोगों को रहने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है, दोनों के लिए यह जो है पश्चिमाभिमुख द्वार जो है। और ये पश्चिम में यदि रोड मिलता है तो वैसे लोगों को ऐसे प्लॉट को ग्रहण कर लेना चाहिए। बात समझ में आई ना। जी जी गुरुदेव। अब यहाँ पर जो है सो देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया, अभी इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इतना लगाना है, यहाँ पर कोई अवरोध हो सकता है। अवरोध मतलब बिल्डिंग बन जाए, ठीक है, या इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई, इस साइड में हमारा रोड नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, हम इस साइड में नहीं बना सकते, बहुत संकरी गली हो सकती है जिसके अंदर से आना जाना संभव नहीं, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारा भूखंड वेस्ट फेसिंग है, पश्चिमाभिमुख है, और पश्चिम में हमको एक रोड मिला है। अब यह जो है हमको इस प्रकार से बेनिफिट देने वाला है। तो व्यापार की जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए सर्वोत्तम है, वाणिज्य से संबंधित, ठीक है, व्यापारी वर्ग को रहने के लिए ठीक है, ठीक है। जी गुरुदेव।
बात समझ में आ रही है ना पूरी तरीके से? समझा पा रहे हैं नहीं? जी 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 गुरुदेव। ऐसा तो नहीं कि कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम एक्सप्लेन कर देने से बातें चली जाती है ना? नहीं नहीं समझ में आ रहा है बाबा। हाँ, सिर्फ जो है मूलभूत चीजों को समझिए, बाकी और किसी चीज पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है? ये भूखंड, और इसमें हमको नॉर्थ में रोड मिल गया। ठीक है? ये सड़क मिल गई, रोड मिल गया, सड़क मिल गया। दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर। इधर भी अवरोध, इधर भी अवरोध। ठीक है? यह जो है क्षत्रियों के लिए बेस्ट माना गया है, क्षत्रिय वर्ण के लिए बेस्ट माना गया है। यह भूखंड वास के लिए, क्षत्रियों के लिए बहुत ही सुटेबल है। यहाँ पर भी आपको आर्थिक दृष्टि से, कुबेर का है ना यहाँ पर, जी जी कुबेर का वास है, आधिपत्य है इस पूरे फेसिंग में, नॉर्थ में। ठीक ना? यहाँ पर कुबेर देवता हमारे वास कर रहे हैं। तो आपको जो पहले राजपूत होते थे, क्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, ठीक ना, आजकल तो राजकीय प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि जो भी हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है ये, है ना, राजकीय सेवाएं करने के लिए, है कि नहीं? जी जी और यह जो है, अब क्षत्रियों के अंदर में बहुत सारे गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, है ना? तो सामान्य जो है सो हमारा यह प्रभाव देने वाला है कि नहीं? लेकिन राजकीय अधिकारियों के लिए, क्षत्रिय वर्ण के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज इत्यादि के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए, ठीक ना, जिनका जो है मतलब क्या बोले, समाज में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो, है कि नहीं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, है कि नहीं, आर्थिक रूप से संपन्नता हो, है कि नहीं, इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर वास करना शुभ है। ठीक है? गुरुदेव तो यह केवल जी। इसमें क्षत्रिय वर्ण रहेगा? जैसे मान लो राजकीय लोग हैं तो हर वर्ण के होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना कि क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जो है आपके वर्ण से भी हो सकते हैं और जी कर्म से भी हो सकते हैं, मतलब जन्म से भी हो, कर्म से भी हो, क्षत्रियोचित कर्म करने वाले, है ना? दोनों ही जी परिस्थितियों को हमने यहाँ पर बताया। समाज में बहुत ज्यादा उनका डोमिनेंट हो, डोमिनेंट नेचर मतलब क्या, दबंगई ना कहेंगे, क्या कहेंगे, चलती हो जिनके समाज में, हैं? समाज में चलती हो जिनकी अच्छी। हाँ, चलती प्रतिष्ठा हो, जिनके प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, इन सब के लिए जो है सो यह द्वार बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? जी गुरुदेव आ गई। तो यहाँ पर भी यह भी हमारा श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। ठीक है? एक मार्गी है। ठीक है? यहाँ पर और भी हम बात करेंगे कि दो तरफ मार्ग मिले कौन कौन सी दिशाएं हो सकती हैं, तीन तरफ मार्ग मिले कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो शीघ्रता से उस पर चलते हैं। अब भूखंड यही है। ठीक है? अब इसको दिशा मिल गई कौन सी? बड़ी डरते हैं लोग, है ना? दक्षिण की। बहुत ज्यादा भयभीत कर देता है। कारण भी है भयभीत होने का, है ना? भयभीत होने का कारण भी है। दिशा है दक्षिण, इधर में सड़क मिला। ठीक है? अब दक्षिण में भाई किसका वास होता है? यम, है ना? ये यम का। मंगल, मंगल भी है ना? तो जी ये बाबा। इस साइड में अवरोध है, इन सभी तरफ से हमारा कोई भी ये नहीं है। हमारा इस साइड में मिले द्वार। अब यहाँ पर बताइए, आप अपने अनुभव के आधार पर बहुत चीजों को जो है सो आप लोग जान चुके हैं, है कि नहीं?
क्या क्या प्रभाव हो सकता है? क्रोधी होगा गुरु जी। बताइए। देखिए सामान्यतः जो है यम का है, ठीक है, दक्षिण द्वार है, और निश्चित रूप से यह जो है वास के योग्य नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भूखंड जो है साउथ फेसिंग मिले, ठीक है, तो कहीं भी जाना हो आपको मांगलिक कार्यों के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला दक्षिण में हमारा जो है सम्मुख होगा निकलते वक्त, है ना। तो कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं जाते हैं ना, विद्या अध्ययन के लिए, कोई अपना मंतव्य पूरा करने के लिए, है कि नहीं। यहाँ तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, यात्राएं करनी होगी ना। जी तो सबसे पहला हमारा मुख किधर होगा बताइए? दक्षिण में, जो कि एक ही सिर्फ जो है सो कार्य में दक्षिण को जो है सो मानते हैं प्रधान, वह होता है हमारा पितृ संबंधित कार्यों के लिए। और पितृ संबंधित कार्य कब होते हैं, ठीक ना? असौर जी में नहीं होते। बोलिए। जी भगवान। तो इस समय जो है, इसलिए इसको इतना जो है सो प्रीफर जो है सो लोग नहीं मानते, लेकिन ऐसे भूखंड के लिए भी हमारे वास्तुशास्त्र में इसका भी निराकरण बताया गया है, ठीक है। इसका भी निराकरण बताया गया है। निराकरण में यहाँ पर वास्तु शांति, निश्चित रूप से वास्तु शांति होगी। दूसरा, यहाँ पर जब द्वार की स्थापना करेंगे तो जब हम वास्तु पुरुष का बताएंगे ना, तो इन सभी जगह हम बताएंगे कि ये सभी को, ये पूरे हिस्से को, ठीक ना, हम दोनों भाग में बांट देते हैं। वहां पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। और इसमें हम निर्धारित करते हैं कि कहां पर हम द्वार रखेंगे। अलग अलग दिशाओं के लिए, अलग अलग दिशाओं के लिए एंट्री का हमारा पॉइंट है जो कि शुभ प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त यदि हम कहीं पर अपना द्वार रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वास्तु दोष लगता है और हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होते हैं। वास करने से अशुभता आती है। सब कुछ किए, ठीक ना, सब कुछ लेकिन जैसे ही हमने बताया कि प्रवेश, है ना, जो जिस साइड में हमारा फेस होगा वहां से नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार की ऊर्जाएं जाएंगी, नकारात्मक सकारात्मक सभी प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी, है कि नहीं। तो जब ये प्रवाहित होंगी तो अपने अंदर में प्रभाव दुष्प्रभाव सभी लेके आएंगी जाएंगी। बोलिए। तो गुरुदेव बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो यह जो है आपको वहां पर अपना दोष अपना प्रभाव दिखाएगा। द्वार की स्थापना भी देखिए, यहाँ पे बिल्डिंग के हर एक पोर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से सभी की चर्चा करनी है। तो जब द्वार प्रकरण में दिखाएंगे बताएंगे आपको, तो द्वार प्रकरण में बताएंगे कि कहां पर किस भाग में द्वार हम रखें और किस प्रकार से रखें। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं, ठीक है, किसी के कहने पर नहीं, आप खुद निकाल के और बताएंगे कि कहां पर द्वार श्रेष्ठ है। वो तो बन गया होगा किसी का, उसके लिए क्या करेंगे? जी, किसी का घर हो दक्षिण फेसिंग हाँ वाला और बन चुका हाँ हो घर, उसके लिए कुछ होगा? हाँ, उसके लिए भी द्वार प्रकट है। द्वार की स्थापना यदि जहां तक संभव है कर सकते हैं। अब यदि कोई उपाय नहीं है तो फिर तो वो उसका बन भी गया, उपाय। पूरा मकान बन गया है अब तो उसी हाँ, फेसिंग के हिसाब से। बताएंगे, बन गया है तो ही बताएंगे, नहीं बना है तो ही बताएंगे। आप लेने का मूड बना रहे हैं, जी प्लेस बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रहने के लिए, आपका वर्क फील्ड है, ठीक है, जॉब है, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर हम बताएंगे कि किसी प्रकार का भूखंड हो तो उसको हम अपने उपयोग में कैसे ले आ सकते हैं। बहुत बुरा भूखंड हो तब क्या करें, ठीक है। तो अभी दक्षिण द्वार किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं है गुरुदेव? हैं? दक्षिण द्वार किसी वर्ण के लिए श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, किसी भी वर्ण के लिए श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्ण के लिए यहाँ पर जो है सो श्रेष्ठता जो है सो नहीं दी गई है कि इस वर्ण के लिए श्रेष्ठ। कहते हैं लोग कि शास्त्रों में मिल जाएगा कि शूद्रों के लिए ठीक है, शूद्र इस तरफ रह सकते है ना,
पहले जो है, लेकिन उसका कारण है भगवान। देखिए सभी चीजों के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, ठीक है। पहले जो है, जब हम लोग शूद्र वर्ण को किसी भी गांव में रखते थे या बसाते थे उनको, ठीक है, उनको फोर्सफुल फील करते थे, तो दक्षिण में ही बसाते थे, ठीक है, दक्षिण में ही बसाते थे। क्या कारण था उसके पीछे? सीधा एक सिंपल जो है सो लॉजिक था और कुछ भी नहीं था। देखिए चारों तरफ से हमारी हवाएं चलती हैं, ठीक है, चारों तरफ से हवाएं चलती हैं, है ना, लेकिन दक्षिण की तरफ से जो हवा चलती है वह जो है सिर्फ और सिर्फ आपको वही ब्रह्म मुहूर्त के आसपास में चलती है, ठीक ना, वही 3 बजे 4 बजे के आसपास एक आध घंटे के लिए चलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको दिन के 24 घंटे में कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा, समझ गए ना, कभी भी उस साइड से हवाएं नहीं आएंगी। अब ये तूफान इत्यादि जो है सो होता है वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, लेकिन जो हवाओं को हम पछिया पूर्वा का नाम देते हैं ना, बोलिए, जी गुरुदेव। तो दो ही ना भगवान हवाएं जो है सो हमारे अंदर में, पछवा या पूर्वा, ठीक है, यही ना है। तो जी यह गुरुदेव जी। जी भगवान। को बसाया जाता था, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। एक तो पहले मैंने क्या बताया कि पहले जो है साफ सफाई हाइजीनिक की उतनी व्यवस्थाएं जो है सो पानी के कमी के कारण सुटेबल पर्याप्त नहीं रहता था, ठीक है। अब ये लोग साफ सफाई इत्यादि सब कुछ कर्म करते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गंदगी इत्यादि जो है, वो इन्फेक्शन जो है, वो नॉन हाइजीनिक चीजें जो है सो इनके पास में स्टोर रहती थी, ठीक है। इनका जो लिविंग स्टाइल था वो बड़े वर्णों के लोगों से थोड़ा हटके था, है ना, वो हमारे अनुसार जो है सो जीवन नहीं जी सकते थे, काम इस प्रकार से करते थे, ठीक है। तो इनके लिए उनको बसा दिया जाता था गांव के बाहर दक्षिण साइड में, कि उधर से हमको हमारा आना जाना नहीं हो, उधर पहला कम लोग आना जाना करते थे, ठीक है, यात्रा इत्यादि नहीं मानते थे। अब दक्षिण की तरफ कौन जाएगा बताइए, दक्षिण पहले ही यम का हमने बता दिया कि दक्षिण की तरफ जाने का मतलब क्या है, यम का जाना भी है तो गांव के रोड आपको पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में मैक्सिमम मिलेंगे, दक्षिण में द्वार कम मिलेगा। आज भले ही थोड़ी सी सुविधाएं हो गई हैं, इसकी वजह से सभी तरफ से आपको रोड पर्याप्त मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम, माइनर, ठीक है। इसलिए उनको वहां पर बसाया जाता था, शेल्टर दिया जाता था उनको। आप यहाँ पर रहिए, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं इस साइड में है, अपना स्नान ध्यान जो कुछ भी है, नित्य क्रिया सब कुछ आप उतना करिए। क्यों? क्योंकि उधर से हमारे पास में वो चीजें कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आएंगी, उधर से नहीं आएंगी, क्योंकि वहां की और ब्रह्म मुहूर्त उस समय 4-5 बजे के आसपास हवाएं चलती थी। उस समय सभी लोग उठते थे, व्यायाम के लिए जाते थे, नित्य क्रिया करते थे, भ्रमण करते थे अपने पूरे इसका, ठीक है। घर में आज की तरह कोई थोड़ी रहता था 10 बजे 11 बजे तक सोते थे, है ना, तो परंपराएं थी वैसी, ठीक है, लाइफ स्टाइल जो है सो सेटल था उस समय, इसलिए इनको जो है सो यहाँ पर बसाया जाता था। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ होगा, भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि दक्षिण में शूद्रों के लिए जो है सो मकान प्रशस्त है, साउथ फेसिंग है, तो उधर में शूद्र वर्ण के लोग, लेकिन आज के परिवेश में संभव नहीं है ऐसा, ठीक ना। कई लोग जाते होंगे पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड इत्यादि कराते होंगे, पॉसिबल है बताइए, कर सकते हैं आप? नहीं भगवान। नहीं गुरुदेव, नहीं पॉसिबल है। मर्यादाएं देती है, बोलिए, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो साउथ किसी तरह से भी ये नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी का साउथ फेसिंग मकान है तो वह शूद्र हो जाए, बोलिए। जी जी। कोई चंदन लगा ले तो उसको पंडित नहीं बोलेंगे ना, सिखा रख ले तो उसको पंडित नहीं बोलेंगे ना, बोलिए। उसी जी। प्रकार अगर जी गुरुदेव। यदि आप देख लें साउथ फेसिंग है, साउथ में उसका मेन डोर है, इसका मतलब वह शूद्र नहीं है, ठीक है। गुरुदेव इसको एक बात पूछिए फिर से। हाँ बोलिए भगवान। जैसे दक्षिण में मुख हो गया, मेन गेट हो गया, पर जो पूरब का हमारा जो हिस्सा है उसमें बालकनी है और उसमें रोशनदान है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा मकान में? बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। मतलब बंद नहीं है, गली है एक वहां पे, तो वो खुला हुआ है थोड़ा सा, उससे फर्क पड़ जाएगा मकान में। बिल्कुल 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 बताएंगे भगवान। उपाय प्रकरण में बहुत सारी चीजें हैं, इसका भी उपाय प्रकरण है। वास्तु का उपाय जो है सो रेमेडियल चीजें जो है सो बताएंगे आपको, जी सब कुछ गुरुजी। क्रिस्टल बॉल से लेके हैंग सुई तेंग सुई जितना है सब बता डालेंगे आपको। अच्छा अच्छा, ठीक जी गुरुजी, ठीक। समझ गए ना, सब पढ़ लीजिए रेमेडियल जी में जितने। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आवास पर्याप्त हो, सुटेबल हो और हमारे कार्य करने के योग्य हो। जी ठीक गुरुजी। है, जी गुरुजी। ऐसा बस करना है। चलिए, तो यह जो है दक्षिण मार्गी जो है सो हमने जान लिया। अब बात करते हैं दो दो साइड। ठीक है, दो दो साइड थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम लोग जानेंगे, इसके प्रभाव को जानते चलेंगे। ठीक है, चर्चाएं जो है सो आप लोग अपने स्तर से भी इसको, क्योंकि कुछ अब गूढ़ चीजें जो है सो नहीं बची हैं। ठीक ना, ठीक है। दोनों साइड में आपका किस किस साइड में है? उत्तर और पश्चिम। पश्चिम और उत्तर। उत्तर और पश्चिम, दो दिशाएं से पर्याप्त आपको रोड मिल रहा है। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा जो है हमको एक साइड से रोड मिल रहा था, एंट्री हमारी। ठीक है, एंट्री हमारी एक साइड से हो रही थी। अब हम इसमें दोनों में से किसी को प्रशस्त मान सकते हैं। देखिए, वास्तु में एक चीज का जो है सो बड़ा ध्यान रखा गया है। ठीक है, ये भी चीजें जो है सो आप लोग जान लीजिए पसंद आए तो। किसी भी आवासीय मकान के अंतर्गत, ठीक है, आवासीय जो भूखंड है जहां पर हम रहने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमको दो साइड रोड मिल रहा है, तो हमको दो गेट जो है सो उधर नहीं बनाने हैं। इसका जो है सो परित्याग करिए। जो गेट हमारे लिए सुटेबल हो, जिधर से आवागमन अधिक हो, उसी साइड में आप मेन डोर को करिए। ठीक है, उसी साइड में। अगर एक साइड भूल से आपने कर भी दिया है तो उसका उपयोग कम करिए। जानते हैं इससे क्या होता है? एक तो घर में दो मत चलता है, दो मत हमेशा चलेगा। ठीक है, कभी भी देखिएगा अनुभव के आधार पर, जिस घर में आपके दो द्वार है या दिशाओं से संबंधित भी है, दो द्वार से संबंधित, क्वांटिटी भी द्वार की दो, ठीक ना, यदि है तो वहां पर किसी भी इसमें जो है आपको बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत जो कहते हैं ना, बहुमत नहीं मिलेगा। वहां पर जो है दो मत हो जाते हैं कि नहीं ठीक, एक बोलेगा खराब। ठीक है, और वहां पर इस प्रकार का द्वंद्व चलता है, डोमिनेंट नेचर चलेगा लोगों के अंदर में। गिरी स्वामी का कुछ, परिवार के सदस्यों का कुछ, बाप बेटे का कुछ रिलेशन। कहते हैं ना कि आपके घर में वैमनस्य स्वभाव है पिता पुत्र में। ठीक है कि नहीं? बोलिए। जी जी। जी गुरुदेव। तो इस प्रकार का जो है सो अनुभव आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर दो दरवाजाएं तो आपको जो है सो हो गया, दो साइड हमको रोड मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये कहेंगे कि भगवान जब दो साइड द्वार मिल रहा है, फेसिंग मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसको जो है सो काहे नहीं उपयोग में लाएं जाने आने के लिए? बोलिए, है ना। फिर हमको दो साइड का मकान लेने का क्या मतलब है, और चिपते नहीं है कुछ? बोलिए, है कि नहीं भगवान? प्रश्न तो बनता है। जी 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 गुरु। हमको फिर दो साइड का मकान लेने की क्या जरूरत है? या मिल गया हमको तो क्या करें ना, लें इसको, घर में दो डिसीजन हो जाएगा। इसके लिए उपचार है। यहाँ जो है सो शुभता जो है सो आपको मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इस शुभता के लिए हमने यहाँ पर दो फेस, तीन फेस, चार फेस, ठीक है, वहां पर हम लोग बात करेंगे। उत्तर का है और इधर में पश्चिमाभिमुख है। ठीक है, दो दिशाएं जो है सो हमको, एक व्यापार के लिए, ठीक है, दूसरा हमारा क्या, मान सम्मान प्रतिष्ठा, है कि नहीं? बोलिए। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जो है कष्ट दुख से दूर रहेंगे,
दो साइड में मिल गया ना आपको। कष्ट और दुख से जो है दूर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भूखंड में वास करना शुभ होता है, ठीक है। ये दो दिशाएं बंद है, याद रखिए। कौन कौन सी? पूर्व और दक्षिण, दक्षिण। उत्तर और पश्चिम। यहाँ पर हमको द्वार मिल रहे हैं, रोड मिल रहा है, दो साइड हमको रास्ता मिल रहा है। रास्ता समझ लीजिए इसको, दो साइड में हमारा रास्ता है। यहाँ ये गली भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से, ठीक है। रास्ता भी हो सकता है, गली भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, तो यहाँ पर जो है सो सुख समृद्धि भी, ठीक है, सुखी होंगे लोग, ठीक है। सुखी जो है सो होंगे, कष्ट दुख से रहित होंगे, तो सुख तो भोगेंगे ना। बोलिए बोलिए। समृद्धि में यहाँ पर कष्ट हो जाता है, समृद्धि कौन कौन सी बताई? जी। जैसा कौन सी बताई आपने? इसका माइक बंद चालू है भगवान, थोड़ा सा देखिए इसको। यहाँ पर जो है दोनों रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं, पहले वाले की अपेक्षा जो है, जो एक साइड से हमको मिल रहा था ना, इस साइड का रास्ता, इस साइड का रास्ता से थोड़ा सा जो है सो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी बढ़ के मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो समृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, समृद्धि को इस तरीके से डिस्क्राइब करें, मतलब अपने आप को किसी एक परिवेश में अपने आप को जब आकलन करिएगा, ठीक है, कि हम कितना जीवन में सक्सेस हुए, ठीक है, हमारी उपलब्धि क्या है, ठीक है। अगर वहां पे किसी प्रकार की चूक हो जाती है तो उसी को कहते हैं कि समृद्ध नहीं। अगर किसी पैरामीटर पे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार के उपलब्धि को आप वहां पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, आंकते हैं, और वहां पे आपको पॉइंट्स पॉजिटिव मिलते हैं, तो वही ना समृद्धि है। बोलिए, बताएं प्रभु जी। जी गुरुदेव जी। जी जी जी। हाँ, तो ये पैरामीटर में जहां किसी भी प्रकार का, ठीक ना, अगर आपको कमी निकल आए, ठीक ना, यहाँ पर रास्ता है, दोनों तरफ रास्ता है ना, क्या बोले, ये ठीक तो है, लेकिन कुछ जो है सो अगर यहाँ पर रास्ता इत्यादि आपने निकाल दिया, घर में दो द्वार इत्यादि बना लिए, तो यह जो है सो वहां पर इश्यूज रख देता है कि नहीं। वहां पर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, आपके डिसीजन को जो है सो पावर नहीं मिल पाता है पुशअप करने का, ठीक है। तो यह चूक जो वहां पर हो जाती है, तो यह आपकी समृद्धि में, सुख में कहीं ना कहीं कमी ले आता है। अब समृद्धिवान नहीं होइएगा तो सुखी का मतलब क्या है कि सिर्फ गाड़ी पैसा सब कुछ यही सुख थोड़े है, ठीक ना। मानसिक संतोष भी सुख का जो है सो एक पार्ट है कि नहीं। तो वो आशंकाएं, मानसिक चिंताएं, ठीक है, वह जो है सो चेतन और चेतन मन में जितना घूमेगा, वह जो है सो आपको यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह ले आके दिया कि हमारी उपलब्धि क्या है। तो इसको हम कहेंगे समृद्धि हमारी नहीं हो पाई। चूक हो गया, अगर किसी प्रकार से कोई डॉट बिंदु लग गया, पूर्ण विराम नहीं लगा, तो क्या बोलेंगे, है ना। तो यह जो है, इसको सामान्य प्रभाव वाला लिखिए, सीधी सी बात, ठीक ना, प्रशस्त नहीं, सामान्य, ठीक है। दो तरफ से हमको रास्ता मिल रहा है, यह जो है सामान्य प्रभाव वाला, ठीक है।
दो दिशाओं में हमको रोड प्राप्त हुआ। कौन कौन से? पूर्व में और दक्षिण में। ठीक है, यहाँ तो सूर्य का प्रभाव बढ़ा, यहाँ मंगल का भी प्रभाव बढ़ा। ठीक है, यम की तरफ भी जो है सो हम थोड़ी सी जा रहे हैं। बोलिए। जी बाबा। चलिए, तो यह भी मिले जुले प्रभाव वाला देगा, है ना। यह भी जो है मिले जुले प्रभाव वाला हमको दे सकता है। यहाँ पर क्या चीज हो सकता है आपको बताएं? आवासीय पूर्व का यूज कर सकते हैं ज्यादा यहाँ पे, आवासीय परिसर के लिए। लेकिन जब दो दिशाओं में मिला ना, तो एक तो सूर्य, दूसरा दक्षिणीयम। ठीक है, मंगल, मंगल सर्जिकल स्ट्राइक का प्रतीक है कि नहीं? बोलिए। जी जी गुरुदेव जी। इसको हॉस्पिटल के लिए प्रशस्त मान सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में, अस्पताल में जीवन मृत्यु दोनों चलेगा। बोलिए। सूर्य और यम। बोलिए। जी गुरुदेव। एक बड़ा ही व्यंग कहा गया है, बहुत ही अच्छा। जानते हैं क्या? डॉक्टर के ऊपर, अब जो भाई पेशे से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हों, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। ठीक है, एक व्यंग जो है सो कहा गया है डॉक्टरों के ऊपर और यमराज के ऊपर। ठीक ना, इनको सहोदर भाई बताया गया। यह इतना समझ लीजिए, यह जो है भूखंड जिसके दो तरफ रास्ते हों, मिले जुले प्रभाव देने वाला होगा। सुख और दुख दोनों जो है सो जातक भुगतेगा यहाँ पर। ठीक है, यश कीर्ति भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी मिलेगा। ठीक ना, असंतोष जीवन में दिखलाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए ऐसा भूखंड प्रशस्त है। ठीक है, एक साइड आउटडोर रख सकते हैं क्लिनिक, दूसरा इमरजेंसी रख सकते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम इत्यादि सब कुछ, है ना। बात करते हैं उस व्यंग पर। कहा गया है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमराज प्राणाम हंते तम प्राणांग धनानश। बात समझ में आई सबको? जी जी गुरुदेव। क्या समझाइए जरा। गुरुजी एक मिनट, इससे पहले वाला आपने कौन सी दिशा बताई थी? पूरब के साथ दक्षिण, और उससे पहले वाली क्या मतलब बोला था? पूर्व और दक्षिण का पहले बताया था, उससे पहले उत्तर और पश्चिम का। उत्तर पश्चिम, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक। वो अभी हमारा सामान्य प्रभाव देने वाला है, और यहाँ पर मिला जुला प्रभाव रहेगा। हॉस्पिटल के लिए यह जो है प्रशस्त है। ठीक है, चलिए। बताया नहीं किसी ने? हमारे संस्कृत के श्लोक का कुछ सार बताइए। पूर्व और पश्चिम में द्वार है। ठीक है, मतलब सड़क है, रास्ता है, ये दोनों साइड अवरुद्ध है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। गुरुजी उस श्लोक का अर्थ भी बता दीजिए। बता देंगे, अभी इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हमको रोड मिल रहा है, किसी ने बोला था कि हमको समझ में आ गया, तो हम थोड़ा सा जानना चाहते थे क्या समझ में आया। रोड पूर्व और पश्चिम में रोड है क्या इसमें? हाँ, पूर्व और पश्चिम में रोड है। पूर्व में रोड है, पश्चिम में रोड है। ठीक है, अब यह जो है सो किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है? ठीक है, यह जो है प्रशस्त माना गया। ठीक है, प्रशस्त माना गया। क्यों प्रशस्त माना गया है? ठीक है, क्यों प्रशस्त माना गया है? एक तो यह जो है सूर्य आपके चेतना का कारक है ना,
और शनि जो है थोड़ा सा मंद गति है ना। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं आपके मनोकल्पना को, ठीक है, इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला है। दोनों को जो है सो यदि हम बात करें, आपस में शत्रुता है दोनों के अंतर्गत, ठीक ना। लेकिन सामाजिक नजरिए से देखें, उपलब्धि के तौर पर देखें, तो यह दोनों जिसके मजबूत होते हैं वह जातक जीवन में बड़ा ही क्या सुख भोगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इत्यादि पे प्रशस्त रहेगा, है कि नहीं? बोलिए। सूर्य और शनि जिसके मजबूत हो, सूर्य क्या देगा? यश, कीर्ति, सब कुछ, है ना। और शनि जो है सो उसको पैसा, सब कुछ देगा, ठीक ना। न्यायप्रिय जो है सो है। सूर्य राजा तो है, क्रूर कहा गया है इसको, लेकिन राजा भी है, राजसी स्वभाव है ना। और शनि जो है सो सेवक है ना, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रजापालन, ठीक है, अपने परिवारजनों का, ठीक है, इनका जो है अच्छे से केयर करने वाला होगा, है कि नहीं? बोलिए। आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? जी आ रही है भगवान। जी गुरुजी। तो यह जो है आपको इस प्रकार का जो है सो फल देने वाला होता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है, ठीक है। सूर्य जो है सो जी जस, कीर्ति, प्रतिष्ठा देगा आपको। शनि भी जो है सो यहाँ पर अपना प्रभाव दिखला ही रहा है। चंद्रमा भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है ना। कुछ पोर्शन जो है सो आपको गुरु का भी जो है सो मिल जा रहा है। मंगल भी जो है सो थोड़ा बहुत दे ही रहा है, अग्निकोण का, है कि नहीं? यह जो है चारों कोनों को कवर अप कर लिया, है कि नहीं? थोड़ा बहुत बताइए। श्रेष्ठ रहेगा गुरु सबके लिए। श्रेष्ठ ही नहीं, इसका जो सक्सेस पाथ होगा ना, नहीं बोले कि सूर्य और शनि कल्पना भी देगा, इसको जो है सो सेवक भी बनाएगा, और अपने इसका जो करियर का जो प्रोग्रेस ग्राफ रहेगा ऐसे रहेगा, ऐसे तो हम डाउन कर दे रहे हैं, ये इस तरीके से भागेगा, ठीक ना। जी गुरुदेव। ऐसे गृहस्थ के जीवन पर अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करें तो इसका जो लिखने का प्रैक्टिसिटी होगा, अगर इस भूखंड को लेता है, ठीक ना, वैसे लोगों का जो है सो सिग्नेचर भी इसी प्रकार से जो है सो रहेगा। लोग कहते हैं ना 2 3 4 गो डॉट देते चले जाते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? जी भगवान। बहुत प्रशस्त है, श्रेष्ठतम भूखंड की श्रेणी में आता है, ऐसा जिसके दोनों तरफ पूर्व में और पश्चिम में, ठीक है। अब एक और बच रहा है क्या? उत्तर और दक्षिण में रोड मिल जाए। यहाँ भी सब कोने कवर हो जा रहे हैं, इसका भी वही होना चाहिए। बोलिए। बोलिए। यहाँ तो एक अशुभ आएगा ना भगवान, दक्षिण का। हैं? दक्षिण दिशा तो यम की है, तो ये अशुभ रहेगा ना। तो बताएं, आप बताएं क्या क्या शुभता, क्या क्या अशुभता जो है सो रहेगी। 4 मौके होते हैं। व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छा पैसा माना तो- जाएगा, लगता है अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवसाय के लिए, ठीक है। इनका भी करियर ग्राफ वैसे ही रहेगा भगवान, लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है, स्लो चलेगा, थोड़ा स्लो, ठीक है। लेकिन
यह भी जो है अग्रसर रहेंगे। देखिए उत्तर का पूरा जो है सो आपको मिल गया, ठीक ना। यहाँ पर कई सारे शुभ ग्रह मिल जा रहे हैं, शुक्र भी जो है सो मिल जा रहा है कि नहीं, मंगल भी जो है सो मिल जा रहा है, ठीक है। गुरु का पोर्शन मिल गया आपको, है कि नहीं, शनि का भी पोर्शन मिल गया, चंद्रमा का पोर्शन मिल गया, है कि नहीं। सूर्य का भी आधिपत्य रहेगा यहाँ पर व्यवसाय की दृष्टि से, शनि का जो है सो रहेगा व्यवसाय की दृष्टि से, सूर्य यश कीर्ति प्रतिष्ठा। तो यह भी जो है आपको प्रोग्रेस देगा। थोड़ा सा दक्षिण में जो है ना, यहाँ पर राहु इत्यादि का जो है सो प्रभाव जो आ जा रहा है, तो यह थोड़ा सा डाउन करेगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है डाउन करेगा। इसीलिए इनका प्रोग्रेस तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डॉटेड हो जाएंगे, रुक रुक के चलेगा, लेकिन चलेगा अवश्य, ठीक है। जी गुरुदेव। अब कौन सा रह गया कॉम्बिनेशन वाला, दो दो पूर्व उत्तर रहा भगवान, हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर। ठीक है, पूर्व और उत्तर, ठीक है। तो यह भी जो है पॉजिटिव चीजों को देने ही वाला है, चारों तरफ से इसकी पॉजिटिविटी भी है। तो सुख समृद्धि, ठीक है, यश, ठीक है, धन, ठीक है, इन सबको प्रदान करने वाला है, ठीक है। पूर्व और पश्चिम वाला, जब तक इसमें रहने वाला सुखी होगा, समृद्ध। देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, ये दो जो है सो यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक ना, ब्लॉक है, यहाँ निर्माण किसी प्रकार का जो है सो आपको रोक रखा है, ठीक है ना। जी ये चीजें जो है सो आपके लिए अग्रसर हैं, ठीक है, यह जो है आपके लिए अग्रसर है, ठीक है। तो यह भी श्रेष्ठ भूखंड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जी जी। अगला हम बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण, है कि नहीं। जी जी। पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और ये पश्चिम हो गया और ये हो गया दक्षिण, इधर निर्माण किया हुआ है, संभव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वही कल वाला जो कंडीशन हुआ, क्या, शनि, ठीक है, चंद्रमा तो है लेकिन विष योग यहाँ पर निर्माण हो रहा है ना, राहु जी और शनि, ठीक है, राहु और मंगल। मंगल, ठीक है। तो यह जो है ठीक होगा, नहीं वो खराब है। इस भूखंड का हम चुनाव आवासीय व्यवसायिक किसी भी तरफ से हम लोग नहीं करें, इसका केवल और केवल एक ही सुझाव है, बस क्या, परित्याग कर दें, है ना। जी ठीक है, 4 और भूखंड बच रहे हैं, ठीक ना, 4 भूखंड और आपको पढ़ने हैं, 4 नहीं 5। अब तो एक मार्गीय, द्विमार्गीय, अब त्रिमार्गीय पढ़ लें कि कल, बोलिए। संभव है तो पढ़िए, नहीं तो फिर आगे बताएंगे हम लोग, बोलिए। बताएं सर, वैसे कल ही करेंगे तो ठीक हो, ज्यादा हो जाएगा, एक आध बचा हो जब तो ठीक है, सारे बचे हैं तो ज्यादा हो जाएगा। 5 हैं भगवान, 5। पूर्व दक्षिण शेष है भगवान अभी, पूर्व और दक्षिण का। पूर्व दक्षिण का तो बताइए दिए भगवान, बता दिया भगवान, बता दिए।
भगवान पूर्व के लिए नहीं बताए थे ये वाला? हॉस्पिटल की प्रशस्त है वो। सर्जिकल स्ट्राइक की बात जी। किए थे, सर्जन ऑपरेशन का बात किए थे। हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं गुरुदेव, जी, नहीं जी, सुना जी। था उसका। चलिए तब कल इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, कल संभव रहेगा तो ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी अधिक। ठीक है, आज यदि आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न शेष रह गए हों तो आप लोग प्रश्न करिए, प्रश्न ले लेते हैं। ईस्ट साउथ का तो यहाँ पे काफी देखे हैं उन्होंने, जो उनका चढ़े भी हैं और फिर बाद में गिरे भी हैं। दोनों बैलेंस बराबर रहा उनका, चढ़ना ऊपर उतरना, सुख दुख बराबर। क्या हुआ? नमो नमः। प्रश्न है, कुछ प्रश्न शेष हैं आप लोगों के? जी भगवान, आपने बोला वो फेंग शुई आदि सब बताएंगे, तो ये फेंग शुई हमारे यानी प्रमाणित है, इसके उपाय भी? रेमेडी के अंतर्गत हम अपने व्यवहारिक जो है हमारे वैदिक, ठीक है, इनको भी बताएंगे, और वैदिक के अलावे जो है सो जो भी आजकल चल रहे हैं ना, क्रिस्टल बॉल, ठीक है, वो सब कुछ पेड़ पौधे इत्यादि लगा के अपना जो है सो वास्तु सुधारें, है कि नहीं? वैदिक के अलावा वो इन भी सब- काम करते हैं क्या, ये प्रश्न था? जी 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 जी। अब सभी लोग कर्मकांड न करा सकते भगवान, सभी लोग सतचंडी यज्ञ नहीं ना कराएंगे, बोलिए। बोलिए, वास्तु के अंतर्गत तो किसी भी वर्ण का आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है कि नहीं? वास्तु जो है जी जी। सबके लिए वही प्रभावी है कि नहीं? बोलिए, कहीं ना कहीं वही पांचों तत्वों पे आधारित हैं, वो सबके लिए समान है। तो आप किसी दूसरे धर्म समुदाय में जाके सतचंडी कराइएगा तो करवाएगा आपसे? बोलिए, बोलिए राघवेंद्र जी, संभव है? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या राघवेंद्र जी? नहीं, हरे गुरुदेव, आवाज आ रही है आपका? आवाज आ रही है। देवेंद्र जी बताइए। जी गुरुदेव। बोले भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न इतना सा है, जैसे आपने बताया कि दो रास्ते हैं, पूर्व भी रास्ता है और दक्षिण में भी रास्ता है, और जो पूर्व रास्ता है वो एक दूसरी प्रॉपर्टी में जाके खत्म हो जाता है, और जो दक्षिण का रास्ता है वो पूरा बड़ा रास्ता है जिसमें पब्लिक चलती है, सब कुछ होता है। ठीक, उस मकान के दोनों तरफ दरवाजे हैं। तो अभी क्या है, जो पूर्व का रास्ता है वो प्रॉपर्टी में जाके बंद हो जाता है, तो वो रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, तो दक्षिण का रास्ता है वही चल रहा है। ऐसे मकान पे क्या प्रभाव पड़ता जाएगा? दक्षिण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, एनर्जी जी। जहां से आना जाना आगमन जहां से होगा, पूर्व का जो है सो बहुत कम फल मिलेगा उसको, ठीक ना? उसकी जी। पहले की जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा होगी, दिन प्रतिदिन उसका नाम दिन प्रतिदिन खराब हो रहा होगा, ठीक है। व्यवहारिक रूप से जो है सो आप इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि उसकी अब चलती नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा। संभव है ऐसा? जैसे बालकनी संभव में बालकनी है? बना रखी है गुरुदेव, बालकनी बना रखी है उधर ही, वो जो ईस्ट फेसिंग है हमारी, और एक दरवाजा खोल रखा है बालकनी में भी, क्योंकि नीचे जो रास्ता है वो तो बंद हो गया है। तो भगवान ये बताइए कि कोई बालकनी से जो है सो आवागमन ना करेगा? नहीं, उससे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ना। बस ऊर्जाएं आएंगी, और वह जी। जो है जो दक्षिण की तरफ से नेगेटिव जो मैक्सिमम ऊर्जा आ रही है उसको, वह जो है पूरब दिशा का जो खिड़की इत्यादि है ना, दरवाजा, बालकनी की जिसकी बात कर रहे हैं आप, थोड़ा बहुत उसके दोषों को अवशोषित कर रहा है, बस यही प्रभाव दे रहा है, ठीक है ना? और दिन प्रतिदिन जो है अगर पूरब का द्वार बंद हो जाएगा,
ठीक है। तो अब उसका जी। देखिएगा कि जो पहले की उपलब्धि थी वह दिन प्रतिदिन अब घटती चली जाएगी, ठीक ना। यश, जी गुरुदेव। कीर्ति, वृद्धि, परिवार, संतान, आरोग्यता, इन सब में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। जी गुरुदेव। ऐसा बताइए कि हो रहा है कि नहीं, अभी बताइए, क्योंकि आप इस चीज का अनुभव ले ऐसा रहे हैं। ऐसा गुरुदेव हो रहा है। हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। निश्चित है, वास्तु अपना प्रभाव दिखलाएगा, वास्तु अपना प्रभाव छोड़ता थोड़ी है। बोलिए सुमंगल जी, साक्षी जी। जी गुरुजी, नमो नमः गुरुजी। गुरुजी, इन्होंने जो बोला है ना, ये देवेंद्र जी ने, कि एक बंद हो जा रहा है रास्ता आगे जाके, तो ऐसे मकानों में एक तो ग्रोथ नहीं होती है, और दूसरा स्त्रियों को परेशानियां रहती हैं इस मकान में आके ना, स्त्रियां दुखी, बीमार, घर की औरतें, ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सूर्य का वहां पे वैसे भी प्रभाव, सूर्य आरोग्यता का कारक है, तो स्त्रियों को जो है सो समस्याएं होंगी। पूर्व में द्वार यदि रहता है, ठीक है, तो वहां पर जो है इनका कुछ उपचार हो जाता है थोड़ा बहुत, तो रिकवरी थोड़ी सी विलंब से होगी, निश्चित रूप से। बिल्कुल सही कहा। और किन्हीं का कोई संशय, प्रश्न? बोलिए ऋषि जी। गुरुदेव, अगर जैसे प्लाट पूर्व और पश्चिम है, रोड दक्षिण से है, वैसे ऐसे ऐसे वाले में ऐसा क्या अगर जैसे प्लाट काफी लंबा होता है गांव में, तो गुरुदेव खेत बहुत बड़े बड़े होते उसका हैं, दोष लग तो पूर्व पश्चिम में आपकी लंबाई बढ़ गई, यही है ना। हाँ गुरुदेव, पूर्व पश्चिम है और जस्ट दक्षिण सटी हुई रोड है, दक्षिण में सटा हुआ, तो उसमें हम, ठीक है, यह उसमें हम गुरुदेव, हाँ जी 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 सूर्य वेदी हो गया मकान, ठीक है, इसका दोष लगता है। जी जी जी। इसका उपचार बताएंगे आगे, बहुत लेकिन सारी चीज है भगवान, वेद है, तिथि है। गुरुदेव, हाँ जैसे हम कंस्ट्रक्शन आधे में करें, पूर्व फेसिंग ही अगर उसमें गेट बनवा लें, पूर्व फेसिंग ही मेन द्वार हो, और ये आग्नेय कोण में जाके अगर ये पूर्व आगे का सामने का रास्ता छोड़ दे, मतलब कुछ जमीन छोड़ देते हैं, पूर्व फेसिंग ही गेट करें दक्षिण, और वो आग्नेय कोण में लगे, मतलब वो आगे चल के आग्नेय कोण में लगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आग्नेय कोण में द्वार प्रशस्त नहीं है, हम द्वार के लिए बताएंगे कि कहाँ पर द्वार रखना है। द्वार गुरुदेव, द्वार तो पूर्व में ही है, लेकिन आग्नेय कोण में लगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आग्नेय कोण में द्वार नहीं लगेगा। नहीं गुरुदेव, द्वार तो है सामने, वो जगह छोड़ रखा है, काफी जगह छोड़ रखा है पूर्व में, सामने मतलब बहुत सारी जगह छोड़ रखा है, समझ लीजिए कि कम से कम 20-25 फीट। ठीक है, 25 फीट ठीक है, लेकिन 25 फीट हो चाहे किसी तरह हो, यहाँ पर बनाइए चाहे यहाँ पर बनाइए, दोनों ही कंडीशन में आग्नेय कोण होगा ना। जी जी जी। यहाँ पर द्वार प्रशस्त नहीं है, द्वार प्रकरण में बताएंगे कहाँ पर रखें, ठीक है जी ना। जी 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 द्वार गुरुदेव। बताएंगे आपको कि द्वार पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, 9 भाग लंबाई की, 9 भाग चौड़ाई की करके, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए आशीष जी। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव जी, घर का जो घर है मेरा, वो पूरब दिशा में ही है, उसका मुख्य द्वार अंदोगुदरी से निकलते हैं, तो गुरु जी फुट जो पैदल यात्रा होती है वो भी रोड में गिना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप और जो पक्की सड़क है वो मेरे घर से 10-15 मीटर दूर पे है, पीछे है साइड पश्चिम में। चर्चा होगी आगे, इस पर चर्चा होगी, ठीक है। जी जी। देखिए, आप लोग अभी इस प्रकरण को समझने का प्रयास करें, ठीक ना। इसके साथ साथ अपना वास्तु समझने का प्रयास जो कर रहे हैं वो चिंतन के लिए ठीक है। अब यहाँ पर उन सभी चीजों को देखिए, जो वास्तु के उपचार होते हैं आपके घर में रिलेटेड सभी चीजों को देख के किया जाता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि आप अपना उपचार पूछने लगिएगा तो नहीं समझिएगा। अभी आप वास्तु समझ लिए, अभी शास्त्र समझने में समय है, ठीक ना। तो यह चीज को जो है तो थोड़ा सा ध्यान में रखें आप सभी, कि चीजों को समझने का, अनुभव लेने का प्रयास करें। बोलिए नीतू जी। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी, ये जैसे आपने कहा कि जैसे उत्तर और पूरब, या उत्तर या पूरब, मतलब दो दो आपने बताया ना, दो दो साइड फेसिंग,
तो इसमें उत्तर और पूरब और साथ में लगा हुआ कोई भी एक फेसिंग साथ में हो, तो इसमें क्या प्रेफर करना चाहिए उत्तर और या पूरब को हाँ हाँ, आप मुख्य इसको द्वार के लिए? फिर आपका प्रयोजन क्या है, ठीक है, आपका हाँ जी। प्रोफेशन अच्छा इस पर वो जी निर्भर करता है, ठीक है। जी, जैसे व्यापार के लिए पश्चिम आपने बताया। हाँ, जैसे वाणिज्य प्रतिष्ठान के लिए, या आप हाँ, वाणिज्य कर रही हैं, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जी तो जी जी आपके लिए ज्यादा प्रेफर जो है सो पश्चिम का रहेगा, यदि आपके पास में जगह उपलब्ध है तो। नहीं जी है तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा। उसमें वाणिज्य से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं, उपाय में बताएंगे। आपका जी उत्तर या में भी मकान है, किसी भी साइड में फेसिंग है, जी लेकिन यहाँ पर सिर्फ पश्चिम में आपका रोड हो जाने से नहीं होगा। अगर द्वार आपने सही जगह पर नहीं लगाया तो वो पश्चिम शनि का फल जो है सो आपको नहीं मिलने वाला है। जी 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 सिर्फ फेसिंग होने से नहीं, चीजों को व्यवस्थित जगह पे निर्माण करना ही वास्तु है, ठीक ना। जी जी भी उसके गुरुजी, जैसे मतलब मेन गेट जो होगा वो आप बताएंगे, वो प्रॉपर जगह क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी इसको जी बता जी जी गुरुजी। जी। और चलिए, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। जो मीटिंग होस्ट है, रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ जो है सो बंद कर देंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कल का जैसा होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कक्षा ले पाऊंगा, धन्यवाद। ठीक ना। हाँ, जी गुरुजी, नमो नमः, सभी को नमो नमः। स्थापित रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा नमो नमः होली गुरुजी। 2-4 दिनों के लिए प्रयास करेंगे कि सभी दिन हम कक्षा लें, ठीक। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए होस्ट, और मीटिंग एंड फॉर ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।